मेरा दोस्त और एक मैं सच्ची एक घटना। मार्बल फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी करते थे। उस दिन किसी कारण से मेरा दोस्त काम पर आने में कुछ लेट हो गया। फैक्ट्री से उसका गांव लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है। एक कच्चा रास्ता थोड़ा कम पड़ता है जो 5 किलोमीटर जंगल से होकर गुजरता है। उस रास्ते से रात के समय लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है। मेरा दोस्त अभी उस रास्ते में आया ही था। किलोमीटर मुश्किल से चला होगा। वो आराम से चल रहा था कि उसने देखा कि रास्ते के किनारे पर एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है और उसको हाथ से इशारा किया जैसे वो साथ चलना चाह रहा हो। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी रोक ली और उसे बात करने लगा। पहले तो उस आदमी ने बीड़ी पिलाने को कहा। बीड़ी देने के बाद मेरे दोस्त की नजर उसके पैरों पर चली गई। उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। देख, मेरा दोस्त सब कुछ समझ गया था। फिर मेरे दोस्त ने बाइक भगाने की सोची, लेकिन इतने में वो आदमी उसके सामने खड़ा हो गया था और कम से कम 10 फीट लंबा हो गया था और बोला, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है। मेरे दोस्त को काटो तो खून नहीं, इतनी हालत खराब हो गई। फिर एकदम से तेज हवा चलने लगी और वो शैतान बोला, मुझे तेरे साथ चलता है। मेरा दोस्त कुछ नहीं बोल पा रहा था और उसने एक जोरदार दहाड़ के साथ बोला, मुझे लेकर चलता या नहीं। फिर वो बाइक पर बैठ गया और उसने चलने का बोला। उसके आगे मेरे दोस्तों को कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो 10 किलोमीटर बाइक चलाकर फैक्ट्री तक तो आ गया, लेकिन वहां पहुंचते ही बाइक सहित गिर गया और पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। हम तीन वहां पर भाग कर गए, उसको उठाया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। आंखें फांक फांक कर खा जाने वाली नजर से हमें देखे जा रहा था। हमारे एक थोड़ा बुर्जंग आदमी काम करता था। वो ये सब देखकर मजरा कुछ कुछ समझ गया और हमें इशारे से बाहर बुलाया और हमें बताया कि हो ना हो इसके ऊपर कोई भूत का साया है। हमें एकदम बहुत डर गए। फिर हमने पूछा, अब क्या करे बाबा। हमने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अंदर जाकर उसे कुछ पूछा। वो कुछ नहीं बोला और हाथ के इशारे से बस बीड़ी मांगे जा रहा था। बाबा उसको बीड़ी पिलाई और वो इतनी जल्दी जल्दी बीड़ी पी रहा था कि मानो आज के बाद उसको कभी बीड़ी नहीं मिलेगी। वो 2 बीड़ी पिलाने के बाद बाबा थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कौन है तू। वो जो बोला, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बाबा ने कहा कि यह तो ओपरी माया है, अब क्या करे। हमें उसकी नजर से बहुत डर लग रहा था। फिर बाबा को कुछ याद